नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ पर टीडी करप्शन। और आज इस करप्शन के एपिसोड में हम आपसे बात कर रहे हैं बिहार के अस्पतालों और यहां की निष्क्रिय व्यवस्था की। जी हां, बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत अक्सर ही जर्जर नजर आती है। बात चाहे बड़े सरकारी अस्पतालों की हो या छोटे, दोनों में ही सफाई के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा ही दिखता है। मगर क्या आपको मालूम है कि सरकार हर साल इन अस्पतालों के देखरेख के लिए फंड अलॉट करती है और ये पैसे थोड़े मात्रा में नहीं बल्कि ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इतना कि अगर सही तरह से उन रुपयों का प्रयोग करें तो निश्चित ही एक बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। परंतु बिहार के कई अस्पतालों की स्थिति इतनी बुरी है कि उनके परिसर में फैले कचरे से बदबू फैलती रहती है, जिसके कारण आदमी बीमार हो सकते हैं। सवाल अब यह है कि आखिर वे पैसे आखिर जाते कहाँ हैं। तो आइए हम बताते हैं कि इन पैसों का होता क्या है। दरअसल एक ऐसा ही अस्पताल सफाई में हुए घोटाले का मामला सामने आया है। मामला बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ का है, जहां सफाई के नाम पर 2 करोड़ का घोटाला सामने आया है, परंतु सफाई के नाम पर फिर वही शून्य बटा सन्नाटा। दरअसल 3 साल पहले सरकार ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल के साफ सफाई का जिम्मा एक आउटसोर्सिंग एजेंसी हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन वेलफेयर सोसाइटी और आफ्ताब इन्फोकम को दी थी, जिसके बाद दोनों एजेंसी ने अस्पताल क्षेत्र को गलत तरीके से बड़ा बताकर साफ सफाई के लिए सरकार से 2 करोड़ रुपए की निकासी करा ली। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब सरकार सारे अस्पतालों की एक बार फिर नापी करवा रही है। और अगर सफाई के नाम पर देखा जाए तो अभी भी वहां कचरे का ढेर लगा हुआ है। मामले की पूरी तरह से जांच स्पेशल टीम के द्वारा किया जा रहा है। यह पहला मामला नहीं है जब बिहार के सरकारी अस्पतालों में सुविधा के नाम पर, सफाई के नाम पर और मेडिकल किट के नाम पर घोटाला हुआ है। अक्सर ही इस तरह की खबर देखने को मिलते रहते हैं। दरअसल अस्पतालों की देखभाल के नाम पर उठाए गए पैसे कुछ नेताओं के जेब में चले जाते हैं तो कुछ आला अधिकारियों के जेबों में चले जाते हैं, और बचे पैसों में कुछ पैसे अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जैसा कि आप भी जानते होंगे। और सफाई के नाम पर केवल दिखावा ही रह जाता है। कोरोना के दूसरे लहर में जिस तरह अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की किल्लत देखने को मिली है, यह इस बात का उदाहरण है कि अस्पतालों में घोटाले कितने बड़े स्तर पर हो रहे हैं। कोरोना जैसे आपदा के समय भी इन घोटालों का दायरा नहीं रुका है। कुछ दिन पहले बिहार कोरोना के दौरान हो रहे आरटी-पीसीआर में घोटाले की खबर सामने आई थी, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के लिए एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। कंपनी का नाम पीओसीटी सर्विसेज है, जो लखनऊ की है और महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड है। उद्धव ठाकरे सरकार ने सितंबर 2020 में आरटी-पीसीआर किट सप्लाई के मामले में इसे 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया था। अब कोरोना जैसे महामारी में कोरोना जांच की जिम्मेदारी एक ऐसे कंपनी को दिया गया है जो पहले से ही दूसरे राज्यों में अपने घोटाले की वजह से बैन है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने इसी कंपनी को आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन चलाने का ठेका दिया था। कंपनी को पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, गया और मुजफ्फरपुर में 5 मोबाइल चलाने के लिए हॉस्पिटलों से जोड़ा गया। इसमें हर आरटी-पीसीआर वैन को प्रतिदिन 1000 टेस्टिंग करना होता था, जिसके लिए इस कंपनी को 29.20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। मगर विशेषज्ञों ने कहा कि टेस्टिंग की व्यवस्था के लिए प्रति वैन में सिर्फ 2 करोड़ का खर्च आएगा और 10 करोड़ में टेस्टिंग के लिए 5 आरटी-पीसीआर वैन तैयार हो जाएंगी। इसी तरह सरकार को 2 से 250 रुपये में मिलने वाली जांच किट को जोड़ा तो करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च बैठता है। इस तरह ऐसे पूरे सेटअप के लिए 20 करोड़ का खर्च आएगा और 3 महीने में करीब 4 लाख आरटी-पीसीआर जांच भी हो जाएंगी। परंतु इसके लिए 29.20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, लागत से करीब 10 करोड़ अधिक। ऐसे कई और मामले हैं जिनमें बिहार सरकार नाकाम रही है और उसके द्वारा दिया गया पैसा घोटाले का शिकार हुआ है। आपको बता दें कि बिहार की तरक्की कहीं न कहीं इन घोटालों की वजह से भी पीछे छूट रही है। सरकार को चाहिए कि इन घोटालों पर अंकुश लगाए ताकि बिहार भी तरक्की के राह पर चल सके। अब देखना यह है कि कब तक इन घोटालों से जुड़े लोगों पर कार्रवाई होती है। फिलहाल आज के टीडी करप्शन एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।